तो वेलकम टू द विद्यान पाठशाला। विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से चल रही होगी। और अब तो क्या है, आपने क्या है फॉर्म भी क्या है अच्छे तरीके से फिल कर दिया होगा। बच्चों यदि क्या है आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ, आपकी जो डेट है वो क्या है अब 15 हो गई है। और क्या है 16 और 17 को क्या होगा बच्चों, साइट खुलेगी, जिससे कि यदि क्या है किसी भी तरीके से आपको कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो क्या है दोबारा से क्या है सही हो सकती है। ठीक है ना, तो इन डेटों को क्या है ध्यान रखना बच्चों। ठीक है ना। और हम क्या है एक सीरीज चला रखी है जिसमें क्या है हम मैथ लेके आते हैं, कभी क्या है आकृति लेके आते हैं, और हम क्या है फिर गद्यांश भी क्या है इसमें लेके आते हैं बच्चों। ठीक है ना। यदि आप इन चीज़ों को क्या है डेली क्या है यहाँ से क्लास लेते हो तो आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखो मैं बच्चों बार बार बताता हूँ कि आप यदि क्या है किसी भी बुक या किसी भी सोर्स से तैयारी कर रहे हो और यदि क्या है यहाँ से डेली रिवीजन कर रहे हो क्वेश्चनों का, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि एक या दो चैप्टर करने के पश्चात क्या होता है, हमारा पहले वाले चैप्टर हम भूल जाते हैं, तो इसलिए क्या है हम डेली रिवीजन यहाँ पे कराते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या है आपको चैप्टरों को क्या है आप ना भूलें। ठीक है ना, तो बिल्कुल क्या है करते हैं स्टार्ट। हमारा क्या है सबसे पहले क्या है मैथ के क्वेश्चन है ये हमारे। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बहुत ही क्या है अच्छे कंटेंट के साथ क्या है आपके क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक फल वाला 10 रुपए के 2 आम के भाव पर आम खरीदता है, यानी क्या है 10 रुपए के 2 आम खरीद रहा है वो, तथा 18 रुपए के 3 आम के भाव से क्या है बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखो बच्चों किस तरीके से करते हैं ऐसे सवालों को हम, क्या है कि ज़्यादा से बड़े सवाल होंगे उन्हें क्या है ट्रिक की सहायता से करेंगे, नॉर्मल सवाल होंगे हम क्या है नॉर्मल आसानी से ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है ना, आपको क्या है बिल्कुल बड़ा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सभी सवालों को ज़्यादातर क्या है छोटा ही सॉल्यूशन मिलेगा। देख लेते हैं, तो देखो देखो 10 आम, कितने 10 आम 2 के आम से खरीदे, 2 के रेट से खरीदे। ठीक है ना, 10 रुपए के 2 आम के भाव से क्या है उसने खरीदे। फिर उसके बाद में क्या है 18 के 3 आम के रेट से क्या उसने बेच दिए। अब देखो इनकी क्रॉस इंटू कर लो दोनों की। ठीक है ना, 10 3 30, ठीक है ना, इसकी कर ली, और 18 दूनी 36। तो हमें क्या मिला बच्चों, ये हमें मिला कि 30 रुपए में उसने खरीदे थे और 36 रुपए में उसने बेच दिए। 30 रुपए में उसने खरीदे थे और 36 रुपए में क्या उसने बेच दिए। ठीक है ना, तो कितने रुपए का लाभ हुआ उसे, 6 रुपए का लाभ हुआ। कितने का हुआ, 6 रुपए का। अब ये जो लाभ है वो रुपए में नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखो प्रतिशत कैसे बनाते हैं, प्रतिशत में बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं गुणा में 100 लगाते हैं। प्रतिशत में बनाने के लिए हमेशा 100 लगाते हैं गुणा में, और बटे में क्रयमूल्य लगाते हैं। क्रयमूल्य कितना है हमारा 30 है, तो बटे में क्या लगा देंगे हम 30। अब इसे सॉल्व कर लो, हमें पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत का उसे लाभ हुआ है। ठीक है, तो देखो 6 पंजे 30, 5 बार गया, 5 से क्या है 100 को भाग कर दो, 5 दूनी 10, एक जीरो बचा, वो जीरो भी लगा दो। तो टोटल मिला के हमने क्या देखा, उसे 20% का लाभ हो गया। टोटल मिला के क्या देखा हमने कि उसे क्या है 20% का लाभ हो गया। मैंने क्या बताया था, यदि क्वेश्चन बड़ा है तो हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से करने वाले हैं। ठीक है ना, बिल्कुल बेफिक्र होकर क्या है इस चैनल से क्या है तैयारी करते रहो, ये आपका अपना ही चैनल है। ठीक है ना, विद्या ज्ञान पाठशाला। सॉरी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है 20 का है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, लेकिन क्या है 20, देखो इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ये ध्यान करके लगाना अपनी आंसर शीट में। ठीक है ना, तो इसका क्या है 20% लाभ हो रहा है उसके लिए। ठीक है ना, कितना हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही, सॉरी सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरे क्वेश्चन बोल रहा है वो कि 1.02 इसे प्रतिशत में बदलना है। मैंने एक बार में ही बता दिया, यदि जहाँ पे भी प्रतिशत में बदलने के लिए बोले आप चुपचाप गुणा कर दो उसे कितने से 100 से, कितने से 100 से। आपका क्या है जो भी वैल्यू है वो क्या है परसेंट में बदल जाएगी। ठीक है ना, तो देखो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाए हमने, क्या है नीचे जीरो बढ़ा लिए, कितने जीरो बढ़ा लिए 2 जीरो, क्योंकि क्या है पॉइंट के बाद 2 अंक है हमारी। ठीक है, अब देखो ये 100 से 100 कट गया, क्या बचा 102 बचा। देखो कितना अच्छा तरीका है, 102 बचा, तो उसे क्या है ये 1.02 को प्रतिशत में बदला तो वो कितना बना 102%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है हमारा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन। बच्चों तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 का स्क्वायर, ये नंबर बच्चों ये ध्यान रखना, ये जो कुछ ये इधर पड़े हुए हैं नंबर पड़े हुए हैं क्वेश्चनों के। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन है ये मतलब ऐड कर देना मत, आंसर तुम्हारा गलत आ जाए। ठीक है ना, इनका ध्यान रखना, ये यहाँ पे पड़े हुए हैं जो क्वेश्चन नंबर पड़े हुए हैं। ठीक है ना,
तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो देखो करते हैं सॉल्व। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, मैं 9 का स्क्वायर दे रखा है, फिर भाग दे रखा है, फिर 9 दे रखा है, गुणा, फिर 9 और प्लस और 9। इसे सॉल्व करके क्या आने वाला है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए किस नियम का यूज करते हैं, बॉडमास नियम का यूज करते हैं। बॉडमास का मतलब क्या होता है बच्चों, BODMAS, बॉडमास। बॉडमास क्या है ये वाला, ठीक है ना, क्या वाला है ये बॉडमास की, हम बताते हैं क्या है ये। देखो बी का मतलब क्या होता है यहाँ पे ब्रैकेट, यदि इसमें कहीं पे भी ब्रैकेट लगी हो तो उसे सॉल्व करते हैं हम पहले। ऑफ का मतलब है का, यदि कहीं पे का लगा हो तो उसे हटा के हम गुणा लगाते हैं, फिर वो सॉल्व करते हैं। फिर क्या है डी, डी का मतलब होता है हमारा डिवाइड, यानी कि डिवाइड का मतलब भाग का चिन्ह हो तो उसे सॉल्व करते हैं। फिर एम का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है गुणा, यानी कि क्या है कहीं पे गुणा का चिन्ह हो फिर उसे सॉल्व करते हैं। ए का मतलब है एडिशन, यानी से मतलब क्या है जोड़ना, ठीक है ना, ऐड करना, यानी कि प्लस का चिन्ह सॉल्व करते हैं। फिर है सब्ट्रैक्ट, यानी कि है माइनस, इसका क्या है माइनस, तो ये चिन्ह करते हैं। तो हमारे इसमें देखो ब्रैकेट तो है नहीं कहीं ना, का लगा हुआ है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम पहले गुणा सॉल्व कर लेंगे फिर भाग सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कर लेते हैं, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। देखो करते हैं सॉल्व। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 का स्क्वायर लगा हुआ है तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा बच्चों, भाग का चिन्ह है, ठीक है ना, भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह, फिर 9 गुणा में क्या है 9 प्लस क्या है 9, कर लेते हैं सॉल्व। देखो 9 से भाग करो 81 के लिए, 9 9 81, तो क्या बना हमारा 9 गुणा 9 प्लस क्या है 9। अब देखो 9 और 9 की गुणा करो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, प्लस 9 और है, अब क्या है प्लस का चिन्ह है बीच में, तो हम दोनों नंबरों को जोड़ लेते हैं। जब जोड़ोगे तो क्या बनने वाला है, देखो 81 और 9 जब जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 और 9 90, कितना बनेगा 90। इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है बच्चों। इसी तरीके से यदि आपको क्या है तरीका पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। अब हमारी जो सीरीज है डेली क्या है लगातार मिलेगी। अब तक क्या है हम विद्या ज्ञान की तैयारी करा रहे थे, अब विद्या ज्ञान का जो पेपर है वो कल और परसों में पेपर होने वाला है, तो हमारे लिए क्या है अब टाइम मिल जाएगा, अब केवल क्या है आप ही की तैयारी कराई जाएगी इस चैनल पर, ठीक है ना। तो क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है देखते रहें, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, डेविस प्रतिदिन 1 रुपये 50 पैसे का अखबार खरीदता है, यानी कि क्या है डेविस है कोई भी व्यक्ति या लड़का, क्या नाम है उसका डेविस, डेविस प्रतिदिन 1 रुपये 50 पैसे, कितने 1 रुपये 50 पैसे का अखबार खरीदता है। जनवरी और फरवरी 2021 के लिए उसे कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, यानी कि क्या है जनवरी में बताओ और फरवरी में लगा के 2021 की बात कर रहा है बच्चों। तो देखो 2021 ही क्यों दी है उसने, वो मतलब क्या है ये जो सन है वो क्यों दी है, वो सन हमारे लिए इसलिए दी है उसने बच्चों कि हमें इससे ये पता चल जाए कि जो वर्ष है वो साधारण वर्ष है लीप वर्ष है। इससे हमें क्या है ये पता चलेगा कि ये जो वर्ष है वो साधारण वर्ष है लीप वर्ष है, ठीक है ना। तो हमें इससे ये पता चल गया कि ये जो वर्ष है वो साधारण वर्ष है। कैसे पता चला, ये जो लास्ट वाले जो दो नंबर लिख रहे हैं ना बच्चों, ये 2 नंबर लास्ट वाले हम देख लेते हैं क्या ये 4 से कट रहे हैं क्या। यदि 4 से लास्ट वाले 2 नंबर नहीं कट रहे हैं तो वो क्या है साधारण वर्ष है, और ये 4 से लास्ट वाले नंबर कट रहे हैं तो क्या होगा लीप वर्ष होने वाला है, ठीक है ना बच्चों। तो देखो ये कटेंगे तो है नहीं, जब नहीं कटेंगे तो क्या है ये साधारण वर्ष, और जब साधारण वर्ष होता है तो उस वर्ष में फरवरी 28 की होती है, और यदि जो वर्ष होता है वो क्या है लीप वर्ष होता है तो उस वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 की होती है। ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आपको पूरी डिटेल के साथ क्वेश्चन कराए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बस ऐसा कर दिया कि क्या लो इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, लो हो गया पेपर, ऐसा नहीं है। पूरे डिटेल के साथ आपको क्या है समझाया जाएगा। यदि आपने क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, जिससे आपको क्या है बहुत ही क्या है अच्छे तरीके से आपकी बेहतर तरीके से क्या है तैयारी हो सके, ठीक है ना। तो देख लेते हैं बच्चों, तो इसका मतलब क्या बना हमारा, हमारे लिए ये पता चल गया हमारे लिए ये पता चल गया कि जो फरवरी है वो 28 की है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि क्या है ये लीप वर्ष ना है बाकी, बल्कि क्या है ये साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष में क्या है जो फरवरी मिलेगी वो कितनी 28 दिन की मिलेगी, और जनवरी देखो जनवरी कितने मतलब कितने दिन की होती है, कि 31 की होती है, 30 की। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से महीने 30 के होते हैं। देखो जून, सितंबर, अप्रैल और नवंबर, ये सभी 30 के होते हैं और बाकी सब 31 के होते हैं।
तो क्या है जनवरी कितने की होने वाली है, 31 की हो जाएगी। अब टोटल दिन क्या है, उसने जनवरी और फरवरी में कितने दिन अखबार लिया, जोड़ लेते हैं। 8 और 1 9, 2 और 3 5, यानी 59 दिन अखबार लिया उसने। कितने दिन लिया, 59 दिन क्या है, उसने 59 दिन क्या है अखबार लिया है, यानी 59 डेज। और एक डेज का जो मतलब क्या है एक दिन में कितने रुपए का देता है वो प्रतिदिन, 1 रुपये 50 पैसे, यानी 1 रुपये 50 का मतलब 1.5 रुपये, ठीक है ना। तो अब इसकी गुणा कर लो, 15 से गुणा करो 9 की, ठीक है ना। 15 नम 135 के 5 हासिल, 13 बनेंगे। कितने बनेंगे, 13। अब 15 पंजे 75, 75 और 13 जोड़ लो, 75 और 3 78, 78 और 10 88, यानी कि क्या है टोटल मिला के आया 88.5, यानी कि क्या है 59 की और 1.5 की गुणा करोगे तो ये आएगा हमारा 88.5, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चों डेली आपको क्या है वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना, आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि चैनल आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको क्या है बहुत ही बेनिफिट। हाँ तो देख लेते हैं, देखो ये दे रखा है हमारे यानी खंड का है, ठीक है ना। इसमें क्या है फर्स्ट मानसिक योग्यता, ठीक है ना, क्योंकि जो आकृति वाला पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, मानसिक योग्यता बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दे रखा है निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से क्या है भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, ठीक है ना। हमें देखो कहने का मतलब मैं बता दूं आपके लिए, इसी तरीके से आपका क्या है पेपर में आएगा, क्योंकि ये है आपका पेपर ही है, ठीक है ना। आपके नवोदय विद्यालय का ये क्या है प्रीवियस ईयर यानी पुराने साल का ये पेपर है, जिससे क्या है आपको पूर्ण तरीके से जानकारी हो जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये हम क्या है सभी कुछ पेपर कराने के पश्चात, ठीक है, 2010 से और 2000 अब तक क्या है 21 तक, ठीक है ना, जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों को कराने के बाद फिर क्या है मॉडल पेपर लेकर आएंगे। बहुत अच्छे तरीके से क्या है आपको अपनी क्या है चैनल विद्या ज्ञान पाठशाला आपका क्या है तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। तो जिससे क्या है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम से क्या है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा क्या है भिन्न है और सभी क्या है एक जैसे हैं। देखो यहाँ पे ये बड़ी वाली लाइन है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये बड़ी वाली लाइन यहाँ पर आएगी, ठीक है ना, इस वाले कोने में आ गई, ठीक है ना। फिर ये बड़ी वाली जो लाइन है वो क्या है कहाँ पे आनी चाहिए, इसके बाद में इस वाली में आनी चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। फिर उसके बाद में जो बड़ी वाली लाइन है वो कहाँ पे आनी चाहिए, देखो इसमें क्या दे रखा है, एक सेकंड दोबारा से दिखा देता हूँ मैं आपके लिए। देखो ये है, यानी कि देखो इस तरीके से ये इस तरीके से है, ठीक है, इस कोने में फिर क्या है ये इस तरीके से पहुँच गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में ये जो कोना है ये इधर वाला, ठीक है ना, वो कहाँ पे रहना चाहिए, वो इस तरीके से आता, ठीक है ना, किस तरीके से आता, ऐसे आता, ठीक है। लेकिन क्या है इसमें यहाँ दे रखा है, ठीक है ना, इसमें यहाँ दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा देख लो एक बार दोबारा से और बता देता हूँ, क्योंकि आपको क्या है मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये देखो क्या है इधर छोटा ये चल रहा है, ठीक है ना, ये चल रहा है, ठीक है ना। एक सेकंड देखो इधर फिर छोटा ये वाला आगे चल रहा है छोटा, लेकिन इसमें क्या है इसमें पीछे कर दिया। इसका मतलब ये हाँ इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो छोटा वाला आगे चल रहा है, इसमें आगे है, लेकिन इसमें छोटा वाला लाइन क्या है पीछे रह गई। इसमें भी आगे है ये छोटी लाइन, इसमें भी आगे है ये छोटी लाइन, ठीक है ना। तो सब में क्या है आगे आगे चल रही है, लेकिन इसमें क्या कर दी ये पीछे कर दी। तो इसका बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, इनमें भिन्न छांटना है। भिन्न कैसे छांटोगे, देखो बच्चों देखो इसमें कितने सर्किल हैं, 1 2 3 सर्किल हैं। इसमें कितने सर्किल हैं, 3। 3 सर्किल का मतलब क्या बताया इसमें कि 3 ही क्या है 3 भुजाओं से लेकर क्या है एक त्रिभुज बना दिया। जब 3 सर्किल हैं तो 1 2 3 भुजाओं से लेकर क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में दूसरा वाला आंसर होने वाला है हमारा, ठीक है ना। तो हम और क्वेश्चन अगला सी ऑप्शन आपके लिए क्या है बता देते हैं, जिससे क्या है आपको क्लियर हो जाएगा। देखो तीसरे वाले में क्या है 4 हैं, 4 सर्किल हैं, कितने 4, तो 4 भुजाओं वाली क्या है एक आकृति बन जाएगी जो क्या है इस तरीके से बना दी, ठीक है ना। तो ये भी राइट है हमारा। फिर क्या है अगले वाले में कितनी है 2 और 1 3 और 2 5 सर्किल है। 5 सर्किल है क्या है हमने 5 सर्किल के लिए क्या है 5 भुजाओं वाली क्या है एक आकृति बना दी इस तरीके से 1 2 3 4 5। लेकिन इसमें क्या है 3 सर्किल है, तो 3 भुजाओं वाली ही क्या है आकृति बनती, लेकिन क्या है आकृति इसमें 4 भुजाओं की बना दी, इसलिए क्या है ये वाला इनसे क्या है 3 क्या है किसी भी तरह समान हो गए, लेकिन एक भिन्न हो गया, और वही भिन्न बताना है हमें कौन सा इसमें भिन्न है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। बच्चों तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है, ये RUN NKU और RNU। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा क्या है क्वेश्चन भिन्न होने वाला है। ठीक है ना। तो देखोगे भिन्न, देखो बच्चों कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। देखो यहाँ पे क्या है, R का U का और N का यूज करके बनाया गया है। इसमें भी RUN है बट आगे पीछे कर दिए हैं, इसमें भी RUN है बट आगे पीछे कर दिए हैं, लेकिन क्या है इसमें R और K कर दिया। ठीक है ना, यहाँ से R और U नहीं है इसमें, इसलिए क्या है ये वाली आकृति क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। ठीक है ना। देखो चौथे क्वेश्चन में बताना है बच्चों भिन्न कौन सा होने वाला है। ठीक है ना। मैं आपको आकृति, देखो बहुत से क्या है इस तरीके से करा देते हैं कि बस डायरेक्ट आया कि देखो ये सवाल दे रखा है। ठीक है ना, ये आकृति दे रखी है, इनमें कौन सा होने वाला है कि ये सही हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बच्चों कुछ बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्या है ये जो आकृति बदल रही है, किस तरीके से होने वाली है। ठीक है ना, जिससे आपके माइंड में क्या है पूर्ण तरीके से क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल बस जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल क्या है छप जाएगा। ठीक है ना, ये कहने का मतलब। तो जरूर देखें इन आकृतियों के लिए बहुत अच्छे तरीके से बार बार रिवीजन करने से ही ये क्या आकृति आती है। ठीक है ना। तो ये और जबकि क्या है आपको डबल बेनिफिट है यहाँ से, तो क्योंकि ये आपकी जो आकृति कराई जा रही है वो किसकी आकृति कराई जा रही है, ये पेपर की आकृति कराई जा रही है, जो क्या है तुम्हारे पेपर आ चुकी हैं अब तक। ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो इसमें क्या किया गया है, ये बड़ा वाला सर्किल है और दो सर्किल ये इधर दे रखे हैं और एक साइड से दे रखा है, वो क्या है एक को काट रहा है। ठीक है ना, किसको काट रहा है, देखो इस तरीके से ये एक सर्किल, ये एक सर्किल और एक को ये काट रहा है हल्का सा। ठीक है, ऐसे ही इसमें काट रहा है हल्का सा, देखो यहाँ पे काट रहा है ऊपर की तरफ, ये काट रहा है। ठीक है ना, ये वाला ऐसे ही हल्का से ये इसको काट रहा है एक, लेकिन ये इस वाले सर्किल में क्या है इस तरीके से दोनों को काट रहा है। ठीक है ना, आपस में क्या है ये तीनों काट रहे हैं, तो तीनों नहीं काटनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है ना, इनमें एक को काट रहा है, इसमें भी एक को काट रहा है, इसमें भी एक को काट रहा है, इसमें तीनों को आपस में काट रहे हैं ये, तो यही वाला क्या है हमारा गलत हो जाएगा। इनकी राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारा, डी ऑप्शन क्या इसका हो जाएगा बच्चों। अब देखो पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें क्या है पांचवें क्वेश्चन यानी क्या है, इसी का भाग 2 है, ये मानसिक योग्यता का क्या है हमारा भाग 2 है। इसमें मानसिक योग्यता के भाग 2 में क्या दे रखा है बताना है। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दाहिने दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, देखते हैं। ऐसा बताना है हमारे लिए इनमें कौन सा है। ठीक है ना, इनमें कौन सा है, तो देखो देखते हैं। यहाँ पे पहले वाले में एरो है और ये गोल भी है, सही है। दूसरे वाले में है तो सही, लेकिन क्या है उस पर आगे इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें क्या है इसमें नहीं दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा देखते हैं। दूसरे वाले में पहली वाली लाइन तो सही है, फिर दूसरी वाली लाइन देखी जाए तो ये भी सही है, तीसरी वाली लाइन देखी जाए तो ये भी सही है, चौथी वाली लाइन देखी जाए तो ये भी सही है। जब सब सही हैं तो हमारा राइट आंसर भी क्या है यही बन जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर भी क्या है यही बन जाएगा। यानी कि इसी की तरह क्या है इनमें आकृति देखनी है कौन सी इसमें होने वाली है। ठीक है ना, तो हमारा क्या है बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जबकि देखो इसमें तो पहली वाली ही गलत है। ठीक है ना, और इसमें क्या है इस वाले में क्या है दूसरी वाली गलत है। तो इस तरीके से क्या है हमारा जो राइट आंसर बना वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल इसका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों। देखो इसी तरीके से छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठे क्वेश्चन में बताना है, तो देखो यहाँ पे दो लाइनें डैश डैश करके इस तरीके से दे रखी हैं, इधर 3 दे रखी हैं, ऊपर 2 दे रखी हैं, नीचे 3 दे रखी हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। इसमें तो पहले ही 4 दे दी, ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें भी 4 दे दी तो ये भी गलत हो गया। ठीक है ना, इसमें देखो 2 दे रखी है और इधर 3 दे रखी है, बिल्कुल सही है। ऊपर 2 दे रखी है, नीचे 3 दे रखी है, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है राइट आंसर कौन सा बनने वाला है, सी ऑप्शन बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन बनना है हमारा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट इसका होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन बच्चों। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वें क्वेश्चन में देख लेते हैं। थोड़ा मैं जूम कर दूं जिससे आपको क्या है और क्लियर स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है ना, आपको कोई भी क्या है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखते हैं इनमें बताना है कौन सा होने वाला है। देखो इसको देखोगे तो इस पे ये गोल वाला क्या है ये सर्किल नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, और ना ही इधर बॉक्स सा बन रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है,
इधर देख लेते हैं, इसमें क्या किया इन्होंने। इसमें तो इन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट तो बन ही नहीं रहा इसमें, ठीक है ना, यहाँ पे तो बन रहा है ना, लेकिन इसमें नहीं बन रहा, तो ये गलत हो गया इसमें, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इसे देखते हैं हम। इसमें देखोगे तो देखो पहले हम डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या है हमारा, ये देखो इस तरीके से एरो नहीं बन रहा है इसमें, देखो जबकि इसमें बन रहे हैं। लेकिन हमारा क्या है, सी ऑप्शन में क्या है, सभी चीज़ बिल्कुल सही तरीके से बन रही है, यानी कि ये भी बन रहा है, 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 और ये भी क्या है इस तरीके से बना हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं बच्चों। यदि आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, यदि क्वेश्चन आपको क्या है समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको क्या है 15 तारीख से और अच्छी क्या है तैयारी कराने वाले हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि 15 तारीख तक हम थोड़े से बिजी हैं। क्यों बिजी हैं, क्योंकि हम क्या है विद्या ज्ञान की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें क्या है विद्या ज्ञान की तैयारी के लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या है वीडियो क्या है डालनी पड़ रही है। उसका क्या है 12 तारीख तक पेपर हो जाएगा, उसके बाद में क्या है हम आपकी ही क्या है तैयारी कराने वाले हैं। तो जिससे क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है फ्री में तैयारी कराई जाएगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आपको बहुत ज़्यादा क्या है बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। बताना है कि इसका आंसर कौन सा बनने वाला है, ठीक है ना। इसका आंसर कौन से बनने वाला है, ए बी सी या डी। हम डेली आपको क्या है आंसर क्या है होमवर्क के लिए भी देते हैं, और प्रत्येक बच्चे क्या है होमवर्क में बहुत अच्छे तरीके से आंसर देता है, जिससे हमारे लिए क्या है बहुत अच्छा लगता है। इससे पता चलता है कि आप क्या है अच्छे तरीके से क्या है मेहनत कर रहे हैं। नहीं, जब मेहनत अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन हो गया हमारा। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है भाग 3 इसका। हमें बताना है इस भाग 3 में कि यहाँ पे क्या है कौन सी आकृति लगा दें कि जिससे क्या है ये आकृति पूर्ण हो जाए, ठीक है ना। तो देख तो क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे बीच में देखो पहले क्या है कुछ इस तरीके से बॉक्स है हमारा ये, ठीक है, ये हो गया। पहले तो ये सर्किल पूरा पूरा होना चाहिए, ठीक है ना, ये सर्किल इस तरीके से पूरा होना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या है ये इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से और इस तरीके से इसमें ये क्या है कलर होना चाहिए फिर, ठीक है ना। मैं देखो कलर क्या है चेंज करके कर देता हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिख जाए, ठीक है ना, इससे क्या है आपको स्पष्ट दिख जाए। ये इस तरीके से क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए यहाँ पे बीच में, ठीक है ना। तो इस देख लो ऐसी कौन सी आकृति बन रही है, ठीक है ना, ऐसी आकृति कौन सी बन रही है। तो देखो पहली वाली तो आकृति बन नहीं रही, क्योंकि इसमें तो इस तरीके से दे रखा है ऐसा, तो गोल होना चाहिए ये यहाँ पे। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में क्या है ये गोल तो है, लेकिन एक आकृति और दे रखी है एक्स्ट्रा, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगले वाले में देखोगे तो अगले वाले में क्या है बहुत दूरी पर दे रखी है ये, ठीक है ना, और वहाँ पे कलर भी नहीं है, ऐसे करके पीछे कलर कर दिया, ये पीछे नहीं होना चाहिए। जबकि क्या डी ऑप्शन में क्या देखेंगे हम, देखो ये वाली लाइन भी है बिल्कुल सही है, और ये कलर भी इस तरीके से हो रखा है, तो ये हमारा डी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ऐसे ही देखो अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है हमारे लिए, ये आकृति दे रखी है, ये क्या है हमारी उत्तर आकृति यहाँ दे रखी है, इनमें से कोई एक सही होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से बन रहा है इसमें, हमने क्या किया, हमने ऐसे ही जैसे क्या है अभी देखा था उसी तरीके से इसमें बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स बनाने के पश्चात क्या है एक बीच में लाइन खींच ली इसकी तरह ही, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये और ये एक लाइन बनना है, और एक ये और एक ये बन रहा है, इस तरीके से बनना है। अब देख लो ऐसा कौन से में हो रहा है, देखो बी ऑप्शन में तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं है। सी ऑप्शन में यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं है। डी ऑप्शन तो पूरा ही ड्रामा कर दिया है इसमें, ठीक है ना, तो इसमें तो कुछ ये तो बिल्कुल नहीं बने। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या है, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो इसमें एक कॉलम की खाली है, यहाँ तो बताना है कि कौन सा कॉलम कौन सा क्या है बॉक्स आने वाला है, ठीक है। अब तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके एरो सभी क्या है अंदर की ओर है, यानी कि क्या है इस नोक की तरफ यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसा देख लो किस में यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। देखो ये लगा देंगे तो ऊपर की तरफ नोक हो जाएगी, ये लगा देंगे तो बाहर की तरफ हो जाएगी, ये लगा देंगे तो बिल्कुल ही बाहर हो जाएगी। अब ये लगाएंगे हम तो ये बिल्कुल क्या है यहाँ पे फिक्स आने वाला है, जिसकी नोक इस तरफ है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों कौन सा बनने वाला है, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। दो क्वेश्चन मैंने क्या है आपके लिए होमवर्क के लिए दिए हैं, एक तो ये क्वेश्चन हो गया और एक क्या है पहले दिया था। इन दो क्वेश्चनों को कहा है आपको क्या है कमेंट बॉक्स में, जैसे डेली देते हैं प्रत्येक बच्चा क्या है डेली इसका क्या है आंसर देता है, इसी तरीके से क्या है आपको भी इसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत अच्छे तरीके से क्या है वीडियो देखते रहो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम
नहीं आए। और देखो हमने बता दिया आपको 15 तारीख से क्या है आपको सही तरीके और क्या है बड़ी सभी मतलब पूरे सब्जेक्ट की यानी कि क्या है सभी सब्जेक्टों की आकृति, हिंदी और साथ में क्या है मैथ, तीनों चीज़ें क्या है आपको इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या है आपको तुरंत के तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको क्या है अच्छी तरीके से क्या है तैयारी हो सके, ठीक है ना। और आपको क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या है सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखने के लिए आपके लिए क्या है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।